नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। वैसे तो कांग्रेस और इनके नेता हिंदू विरोधी हैं, लेकिन चुनाव आते ही इनकी चाल ढाल बदल जाती है। फिलहाल चुनावी माहौल है और इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं में हिंदू बनने की होड़ मची हुई है। खासकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का ऐसा रूप नजर आ रहा है जैसे कि उनसे बड़ा हिंदू धर्म को मानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के सितारे फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यूं समझ लीजिए कि किसी वेंटिलेटर पर पड़ी मरीज की जैसी हालत है उसकी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया हथकंडा अपना लिया है। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी का फिर से उत्थान कैसे किया जाए, और उसकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को किस रूप में जनता के सामने पेश करें। कभी वो मंदिर जाते हैं तो कभी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बता देते हैं, तो कभी लिंगायत बन जाते हैं। उनके बाद कभी ईसाई तो कभी मुस्लिम बन जाते हैं, तो कभी हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने लगते हैं, तो कभी कहते हैं कि उनका हिंदुत्व में विश्वास ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जनता जाति धर्म जिले और राज्य के हिसाब से राहुल गांधी का रूप बदलता रहता है। इससे पार्टी के साथ साथ जनता भी दुविधा में है, हैरान परेशान है और राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रही है। राहुल गांधी अब लगातार हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी को समझ आ गया है कि जनता का दिल जीतना है तो उनके दिल में कैसे उतरा जाए, तो मोदी की राह उन्होंने पकड़ ली है। भारत जोड़ो यात्रा के एक हिस्से के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन मंदिर और धार्मिक स्थलों में दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अक्सर वो अपने माथे पर टीका लगाए दिखाई देते हैं, तो कभी वो देवताओं को नमन करते हुए उनकी फोटो वायरल हो जाती है। कभी पुजारियों के सामने बातचीत के वीडियो पोस्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कोई चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं या फिर तीर्थाटन करने। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है और यहां से एक तस्वीर सामने आती है जिसमें वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े अनुयायी और संत के रूप में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक फोटो आया जो खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट का है, जहां वो हाथों में दीपक लेकर नर्मदा नदी की आरती कर रहे हैं। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी, सिर पर मालवा का साफा और बदन पर ओम लिखी हुई चुनरी ओढ़ रखी है। हालांकि उनके हाथ में स्मार्ट वॉच भी थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल की इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया था और कहा था कि एक कैथोलिक मां और एक पारसी पिता के बेटे राहुल गांधी को हिंदी हार्डलैंड में इस फैंसी ड्रेस ड्रामा को बंद करना चाहिए। भगवा आतंकवाद की थ्योरी देने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जब महाराष्ट्र पहुंचे तो उन पर भगवा रंग चढ़ गया। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भगवा टोपी पहने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की गई और उसमें लिखा गया कि रंग केसरी वीरों का, देश जोड़ने निकले रणधीरों का। और इस तस्वीर पर लोगों को जमकर टिप्पणियां भी उनकी आई, कई सारे कमेंट्स उन्होंने लिखे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्होंने तंज कसते हुए रिएक्शन दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आखिर उन्हें भगवा के शरण में आना ही पड़ा। दूसरी तस्वीर सामने आई जब भारत जोड़ो यात्रा में केरल पहुंची, ये यात्रा केरल पहुंच गई, तब राहुल गांधी मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिजाब पहने एक छोटी बच्ची के साथ नजर आए। राहुल गांधी की तस्वीर ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति को एक बार फिर से सबके सामने ला खड़ा कर दिया, क्योंकि जहां एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र ईरान में महिलाएं अपने बाल काट रही थी, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, हिजाब जला रही थी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी धार्मिक कट्टरपंथियों का समर्थन कर बच्चियों पर हिजाब पहनने का दबाव बना रहे थे। और ऐसी तस्वीर उन्हीं की यात्रा में नजर आई जब वो एक छोटी बच्ची जिसने हिजाब पहन रखा था उसके हाथ पकड़कर वो रैली में चल रहे थे। अगली तस्वीर सामने आई तमिलनाडु से, जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो वहां राहुल गांधी ने कैथोलिक चर्च के पादरी जॉर्ज पोन्या से मुट्टी डीचन चर्च में मुलाकात की थी। ये वही पादरी है जिसने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में गलत टिप्पणियां की थी और उसी के साथ राहुल गांधी बातचीत करते नजर आए। अब आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कई मंदिरों का दौरा किया था। तब से कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में एक बड़ा कदम कहा गया था उसे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई राहुल गांधी चुनावी मौके पर हिंदू धर्म के प्रति बहुत आस्था जताते हैं, रखते हैं। अब सवाल यह भी आता है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ही मंदिरों के दर्शन करते घूमते हैं? क्या उनकी हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है? सच ये भी है कि राहुल गांधी ने वोटों के खातिर धार्मिक चोला ओढ़ रखा है और वोटों के नफे नुकसान के आधार पर ही उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार को तीर्थ यात्रा में तब्दील कर दिया है। जिस तरीके से आए दिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की जो उनका असली चेहरा है वो सामने आता रहता है,
नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता गाली गलौज करते हैं, उनको लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और उनके हिंदुत्व की राह पर उन्हें गलत नजरिए से कहा जाता है, उस पर भी टिप्पणियां की जाती है। तो वही राहुल गांधी अब वो सब कर रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। तो देखा देखी का ये सिलसिला लगातार जारी है और राहुल गांधी शायद अब हिंदुत्व का चोला ओढ़े जनता को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ऐसे नहीं तो वैसे जनता का दिल जीत कर हम उनसे वोट हासिल कर लेंगे और जहां जहां वो जाते हैं वहां के रंग में वो ढलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो सभी जानते हैं। इसे लेकर आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस के बदलते रूप को और राजनीति में राहुल गांधी के इस हिंदुत्व के कार्ड को जो उन्होंने फेंका है वो कहां तक जाता है? इसके लिए बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।